Hello students, welcome to VPRC in online classes. How are you all? I hope that you are all well and study continue as our regular basis. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो आपको इंग्लिश ग्रामर में जो टॉपिक चल रहा है सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत आप विभिन्न चीज़ों का स्टडी कर रहे हैं जिसमें आपने पिछले वीडियोज में के माध्यम से आपने सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत पार्टिसिपल, इसके बाद नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल, फिर हमने यूज ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग पढ़ाया। आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे यूज ऑफ एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। तो बच्चों अब आपको यहाँ पे कुछ डिफाइन करना चाहते हैं ताकि आप टॉपिक को समझ पाएँ। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब आप जानते हैं कि साधारणतः एलवाई का प्रयोग करके बनता है तथा इसका प्रयोग जो है संभवतः प्रायः वाक्य के अंत में करते हैं। तो एडवर्ब का प्रयोग एलवाई एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के एडवर्ब का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। एडवर्ब प्रायः एलवाई जोड़कर बनाया जाता है। तो बच्चों आप टॉपिक पढ़ रहे हैं यूज ऑफ एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज। तो बात करें एडवर्ब की, पहले एडवर्ब का प्रयोग प्रायः वाक्य के अंत में किया जाता है और जो एडवर्ब बनाते कैसे हैं ये भी देखना होगा। एडवर्ब प्रायः एलवाई जोड़कर बनाते हैं जिसको वो मॉडिफाई करता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को यहाँ पे हम लोग मेंशन रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो अब बात करें एडवर्बियल फ्रेज क्या है। एडवर्बियल फ्रेज की बात करें तो वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एक एडवर्ब का कार्य करते हैं, उसे ही हम लोग एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। तो अब बात करें कि एडवर्ब बनता कैसे है, एडवर्ब का प्रयोग कैसे होता है। जैसे हमने आपको बताया कि एडवर्ब प्रायः एलवाई जोड़कर बनाते हैं जिसको वो मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग मेंशन करेंगे यहाँ पे। तो चलते हैं पहले कुछ शब्द जिसको हम लोग एडवर्ब में चेंज करेंगे। तो पहले हेडिंग है वर्ड और एडवर्ब। जैसे बोलते स्लो, स्लो माने धीमा होता है। अगर इसका एडवर्ब बनाएंगे तो एलवाई जोड़ना होगा, तो क्या बनेगा? स्लोली, धीमे धीमे। फास्ट, धीमा, तेज। फास्ट मतलब तेज, क्या होगा? फास्टली। रैपिड, रैपिड माने तेज, रैपिड माने तेजी से। रैपिडली। अगली बात करें हैप्पी, हैप्पी का हैप्पीली होगा। केयरफुल, केयरफुल की बात करें तो केयरफुली होगा। इसके बाद बात करें रेगुलर, रेगुलर की बात करें तो इसका एडवर्ब होगा रेगुलरली, एलवाई जोड़ना है। इसके बाद करें फूलिश, मूर्ख, फूलिशली होगा। इसके बाद करें सर्टेन, निश्चित।
सर्टेन का होगा सर्टेनली, निश्चित, श्योर, श्योर मतलब निश्चित, इसका होगा श्योरली, निश्चित तौर पे। तो आपको इस तरह से कई शब्द मिलेंगे जिसको हम लोग एडवर्ब में बदल सकते हैं। तो आपको बुक्स में या नोट्स में जो बनाई के दी जा रही है ये सब बिल्कुल हमने क्लियर किया है टॉपिक से उठा करके। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखेंगे कि ऐसे कौन से शब्द होंगे जो मुख्य तौर पे पेपर में या बुक्स में आपको मिलते हैं जिसको हम लोग चेंज इनटू एडवर्ब करते हैं। तो अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर, ऐसे एग्जाम्पल्स जो हमें एडवर्ब क्रिएट करना होगा। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो हमने आपको बता दिया। एडवर्ब कैसे बनेगा, पहले ly जोड़कर बनेगा, जैसे स्लो का स्लोली, फास्ट का फास्टली, रैपिड का रैपिडली, हैप्पी का हैप्पीली, केयरफुल का केयरफुली, रेगुलर का रेगुलरली, फुलिश का फुलिशली, सर्टेन का सर्टेनली, श्योर का श्योरली। और सारे हैं, बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन से निकाले जा सकते हैं, लेकिन हम आपको इतना ही यहाँ पे मेंशन करते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे एडवर्ब के क्वेश्चंस की जो सॉल्यूशन में होता है। तो हमने आपको बताया है कि एडवर्ब साधारणतः ly का प्रयोग करके बनता है तथा इसका प्रयोग वाक्य के मोस्टली अधिकतर जो है हम लोग अंत में ही करते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है द रोज हैज थॉर्न्स, गुलाब में कांटे होते हैं, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। जो हमने आपको वर्ड्स लिखाए हैं उन्हीं के अंतर्गत ये मिलेंगे जरूर आपको एग्जाम्पल्स में। तो पहला क्वेश्चन है द रोज हैज थॉर्न्स, गुलाब में कांटे होते हैं, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो क्या करेंगे, जब हमारे एडवर्ब वाले वाक्य मिलेंगे तो पहला वाक्य पूरा लिखेंगे हम लोग, जिसमें हमें पहला वाक्य पूरा लिखना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ एडवर्ब लिखेंगे और किसी भी वाक्य को या किसी भी शब्द को नहीं लिखा जाएगा। तो पहला वाक्य क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे। दूसरा वाक्य में सिर्फ क्या उठाना है हमें, एडवर्ब, बस, और कुछ नहीं करना होगा। तो पहला आंसर देखिए कैसे होगा। जैसे लिखा है द रोज हैज थॉर्न्स, हमने पहला वाक्य वही सेम लिखा है। अब दूसरे वाक्य में हमने क्या बताया, सिर्फ आपको एडवर्ब लिखना होगा। दूसरे वाक्य में एडवर्ब की बात करें क्या लिखा है, सर्टेन, ये इसको हमें क्या बनाना, एडवर्ब बनाना होगा। तो क्या करें, सर्टेन, इसका हो जाएगा, लिख दीजिए, बस काम खत्म। अर्थ में परिवर्तन थोड़ा सा हुआ। क्वेश्चन कह रहा है गुलाब में कांटे होते हैं, यह निश्चित है। आपने क्या बनाया, निश्चित तौर पर गुलाब में कांटे होते हैं, यानी थोड़ा सा चेंजेस हुआ बस अर्थ के परिप्रेक्ष्य में, और कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन आप हल करेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे बोला जाए, ही प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, फिर अगला वाक्य लिखा ही प्लेड इट हैप्पीली, उसने क्रिकेट खेला, उसने इसे खुशीपूर्वक खेला। तो इस वाक्य में देखिए पहला वाक्य सेम लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाक्य में एडवर्ब खुद पहले से ही बना है, हैप्पी का हैप्पीली होता है, इसमें क्या किया गया, पहले से ही बना दिया गया है हैप्पी का हैप्पीली। तो ऐसे बढ़िया बात क्या हो सकती है, पहला वाक्य लिखे सिर्फ एडवर्ब लिख दे, जो हमें करना नहीं चाहिए था वो पहले से यहाँ पे उल्लेख कर दिया गया है। तो या तो और ईजी बात हो गया हमारे लिए। तो क्या करेंगे, पहला वाक्य पूरा लिखें। तो आंसर निकल आओ, ही प्लेड क्रिकेट। अब अगला वाक्य में सिर्फ हमें क्या उठाना होगा, एडवर्ब को। एडवर्ब पहले से ही यहाँ बना हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिख दीजिए हैप्पीली।
उसने क्रिकेट खुशीपूर्वक खेला, आंसर। अगला क्वेश्चन है ही डिड हिज वर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं द रिवर वाज फ्लोइंग। द रिवर वाज फ्लोइंग, नदी बह रही थी। इट्स फ्लो वाज स्लो, इसका बहाव धीमा था। तो दूसरे वाक्य में एडवर्ब मिल रहा हमारा स्लो, इसका क्या करेंगे, स्लोली बनाएंगे। पहला वाक्य क्या करें, पूरा लिखेंगे। द रिवर वाज फ्लोइंग, अब क्या लिखना होगा, हमें सिर्फ एडवर्ब लिखना होगा। एडवर्ब क्या है, स्लो, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, स्लोली। तो द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली, नदी धीमे धीमे बह रही थी या धीरे धीरे बह रही थी। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको और बताते हैं अभी। इससे अगले एग्जांपल की बात करें, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री। महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। दियर सर्विस इज सेल्फलेस, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं, उनकी सेवा स्वार्थ रहित होती है। तो पहला वाक्य पूरा लिखें। ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। अब जो हमारे वाक्य लिखा है सेल्फलेस, इसको हम लोग क्या बनाएंगे, एडवर्ब। एडवर्ब बनाएंगे तो सेल्फलेस एलवाई जोड़ना, यानी इस अंतिम वाक्य में सिर्फ एडवर्ब हमें प्रयोग करना होगा। एक और क्वेश्चन बात करें यहाँ पे, क्वेश्चन है आई थैंक्ड हिम। मैंने उसे धन्यवाद दिया। इसके बाद लिखा आई डिड इट विद ऑल माई हार्ट। मैंने उसे धन्यवाद दिया, मैंने ऐसा पूरे तहे दिल से किया। तो आंसर क्या बनाएंगे, देखते हैं। I thanked him heartily। ये आपका सॉल्यूशन रहा। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बुक्स में, और आप उन्हें देखें, समझें और सॉल्यूशन करने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार को आपको झिझक, कुछ भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये चीज़ आप अपने हमसे पहुंचाएं, हम तक पहुंचाएं। तो आज आपने पढ़ा क्या था, यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज, जिसमें आपने हमको बताया एडवर्ब कैसे बनता है। एडवर्ब प्रायः एलवाई जोड़कर बनता है। एडवर्ब प्रयोग वाक्य के मोस्टली यानी अंत में लगभग करते हैं। तो इसमें हमने रूल्स जो आपको बताए हैं, रूल्स ये था कि पहले वाक्य पूरा लिखें। अब जहाँ से आपको एडवर्ब मिल जाए वही आखिरी वाले वाक्य में सिर्फ एडवर्ब को उठाना होगा, बस, और कुछ नहीं करना है। तो आपने इतने क्वेश्चन से देखे हैं। अब ये टॉपिक बच्चों यूज ऑफ एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज यहीं पर ही समाप्त होता है। अगले वीडियोज में जो भी है टॉपिक आपको फिर से समझाया जाएगा। अगला टॉपिक आपको मिलेगा सीखने के लिए यूज ऑफ एडजेक्टिव। फिलहाल एडवर्बल यूज ऑफ एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के जो भी क्वेश्चन बुक्स में दिए गए हैं
आप लोग वीडियोज को देखें, जो भी PDF बनाई जाती है उसको ध्यान से अपनी फेयर कॉपी में नोट करें। इसके बाद एक्सरसाइज जो भी है बुक्स में, ग्रामर में आपको जो भी टॉपिक यहाँ से स्टडी कराया जाता है आप उसको ज़रूर स्टडी करें। अपने पॉइंट वाइज में आप किसी भी टॉपिक को लीव ना करें, बिल्कुल केयरफुल होकर के अपने आप को मोटिवेट करते रहें पढ़ाई के प्रति। फिर मिलते हैं एक नए वीडियोज में एक नया टॉपिक के साथ, जो कि अभी सिंपल सेंटेंस का ही शुरू रहेगा। और ये टॉपिक हमारी कोशिश जल्द से जल्द है कि सिंपल सेंटेंस के जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी टॉपिक्स आते हैं वो आपको समझाया जाए जल्दी से। इसके बाद यूज ऑफ एडजेक्टिव के बाद कंजक्शन है, आपका प्रीपोजिशन भी है, नाउन और फ्रेजिंग पोजीशन, अभी ये सब चीज़ पढ़ाए जाने बाकी हैं। तो फिर मिलते हैं जल्दी से जल्दी, तब तक के लिए ओके यहीं पर।